हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस 2017 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बी एंड पार्ट सी कंप्लीट सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर वन इज गिवन। क्वेश्चन नंबर वन में आपको एक हीट इक्वेशन गिवन है, यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो गिवन है u इक्वल टू यू एक्स टी, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। और जो आपके पास प्रॉब्लम गिवन है वो गिवन है यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स। ये आपके पास एक वेव इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे u एट एक्स कॉमा जीरो दिस इज सेम एज एक्स क्यूब, और यहाँ पे गिवन है u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट एक्स कॉमा जीरो पे, ये गिवन है साइन x। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है u की एट पाई कॉमा पाई पे। तो ये आपके पास में एक प्रॉब्लम गिवन है, ये आपके पास वेव इक्वेशन है, और ये यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है क्योंकि यहाँ पे t इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर कराएंगे तो c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, और इसका सॉल्यूशन लिखेंगे दिस इज सेम एज यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी जाई डी जाई। तो यहाँ पे c इक्वल टू 1 है, तो यू एक्स टी दिस इज सेम एज 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, और यहाँ पे मिल जाएगा 1/2 एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी जी जाई डी जाई। वैल्यू पूछी जा रही है एट पाई कॉमा पाई पे। सो दिस इज सेम एज, यहाँ पे अगर पाई कॉमा पाई पुट करेंगे, एक्स की जगह पाई और टी की जगह पाई, तो दिस इज सेम एज 2 पाई, और यहाँ पे दिस इज सेम एज 0, और दिस इज सेम एज 0 एंड दिस इज सेम एज 2 पाई। और आपके पास में जी आई गिवन है सिंपली जी एक्स, आपको ये आपके पास सिंपली काम करता है एफ एक्स का, और ये काम करता है सिंपली जी एक्स का। तो यहाँ पे जी एक्स क्या गिवन है, साइन जाई, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना विथ रिस्पेक्ट टू जाई, और जो एफ एक्स गिवन है वो आपके पास गिवन है एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस का कॉस साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कॉस जाई, और जब लिमिट लगाएंगे 0 से 2 पाई, तो 2 पाई पे इसकी वैल्यू 1 होगी, माइनस 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये क्वांटिटी 0 दे देगा, तो रिमूव कर सकते हैं इसको क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपके पास में केवल ये मिलेगा। तो u एट पाई कॉमा पाई दिस इज सेम एज 1/2 एफ ऑफ 2 पाई का मतलब क्या है, दिस इज सेम एज 8 पाई क्यूब, और 0 पे वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज 4 पाई क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक आपको पीडी गिवन है सेकंड ऑर्डर, और आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है डी डिनोट द यूनिट डिस्क गिवन बाई। ये जो डी डिनोट कर रहा है ये यूनिट डिस्क को डिनोट कर रहा है, यानी कि डी क्या है, सिंपली एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये डी क्या है, 1 यूनिट का सर्कल है, और इसके इंटीरियर इसके साथ बाउंड्री भी इंक्लूड है, और आपके पास में डी कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहा है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे दिस इज सेम एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो दिस इज सेम एज, ये 1 रेडियस का सर्कल है, सेंटर एट 0,0, इसके क्या है, आउटर ये जो रीजन है ये किसको डिनोट करेगा, ये डी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये जो पीडी गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यू एक्स एक्स प्लस 2y यू एक्स वाई माइनस यू वाई वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास पीडी गिवन है। देन इसका क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आर की बात करें दिस इज सेम एज यू एक्स एक्स कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कैपिटल एस का मतलब क्या है, यू एक्स वाई कॉफिशेंट दिस इज सेम एज 2y, कैपिटल टी का मतलब क्या है, यू वाई वाई कॉफिशेंट दिस इज सेम एज -1। तो अगर यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज 4y स्क्वायर माइनस 4RT का मतलब क्या है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आर का मतलब क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दिस इज सेम एज 4y² प्लस 4x² माइनस 4, तो दिस इज सेम एज 4x² प्लस y² माइनस 4। तो अगर ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन वन है, अगर ये ग्रेटर देन वन हो गई तो कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि इस रीजन पे जो आपके पास में गिवन पीटी है वो क्या है, ऑलवेज हाइपरबोलिक है। और अगर इस रीजन की बात करें तो अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू वन हो गई तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये क्वांटिटी लेस देन वन हो गई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि इस रीजन पे इधर आपके पास पीडी क्या होगी, पैराबोलिक होगी और इलिप्टिक होगी। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शंस गिवन है उसमें आपके पास में पार्ट बी का क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन गिवन है हाइपरबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी कॉम्प्लीमेंट। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके पास यू एक्स टी सॉल्यूशन गिवन है हीट प्रॉब्लम का, और आपके पास हीट प्रॉब्लम जो है रेक्टेंगुलर रीजन में डिफाइन है, और यहाँ पे जो आपके पास में डीरिचलेट कंडीशन गिवन है वो एंड पॉइंट पे कंडीशन गिवन है, और आपके पास में इनिशियली कंडीशन भी एक गिवन है। देन आप कह रहा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ सुटेबल कर्नल के एक्स वाई। तो यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो गिवन है वहाँ यहाँ पे गिवन है एक आपके पास में हीट इक्वेशन यू एक्स कॉमा टी, ये एक सॉल्यूशन गिवन है। किसका सॉल्यूशन है, हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन है यू टी इक्वल टू यू एक्स एक्स। और यहाँ पे ये जो है ये डिफाइन है कहाँ पे, रेक्टेंगुलर रीजन पे, और वो जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो है एक्स आपको बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई के बीच में, और टी आपका क्या है जीरो से लेकर टी तक, कैपिटल टी तक। सच दैट बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है वो गिवन है यू एट जीरो कॉमा टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू यू पाई कॉमा टी, ये आपके पास में बाउंड्री कंडीशन गिवन है। और आपके पास में ये जो टी बिलोंग कर रहा है ये जीरो से लेकर टी के बीच में, क्योंकि ये क्या है टी बाउंडेड है। और आपके पास में जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो आपको गिवन है यू एक्स कॉमा जीरो, दिस इज सेम एज एफ एक्स गिवन है। और आप कह रहा है एक्स, अगेन एक्स आपका बाउंडेड है इस रीजन पे, तो एक्स आपका जीरो से लेकर पाई तक जाएगा। और आपको कह रहा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी, देन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुटेबल कर्नल। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक्स रन कर रहा है वो जीरो से लेकर पाई तक रन कर रहा है। तो जितने भी ये जो आपका सी और डी ऑप्शन गिवन है, यानी कि जो सी ऑप्शन गिवन है वहाँ पे गिवन है जीरो टू एक्स, और यहाँ पे गिवन है के एक्स वाई 5y dy इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन है। तो यहाँ पे x रन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में x है वो कहाँ तक जा रहा है, जीरो से पाई तक। तो यहाँ पे x वेरिएबल इनकरेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा सी। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वहाँ पे गिवन है 5x प्लस जीरो से लेके x, यहाँ पे गिवन है कर्नल के एक्स कॉमा वाई 5y dy इक्वल टू एफ एक्स। अगेन यहाँ पे भी जो आपका रन कर रहा है इंटीग्रेशन जीरो से लेके x तक, तो ये भी इनकरेक्ट है। जो आपके पास फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो आपका जो इंटीग्रेशन रन कर रहा है जीरो से लेकर पाई तक रन कर रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन गिवन है 5x प्लस जीरो टू पाई, और यहाँ पे गिवन है कर्नल के एक्स कॉमा वाई 5y dy इक्वल टू गिवन है एफ एक्स। तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है ये क्या नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है, जबकि यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की, होमोजीनियस है। तो यहाँ पे ये आपका कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ए ऑप्शन आपका क्या गिवन है, जीरो से लेके पाई, यहाँ पे गिवन है कर्नल के एक्स वाई 5y इक्वल टू एफ एक्स, ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। आपके पास में एक पीडी गिवन है, जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपको, एक पीडी गिवन है, सेकंड ऑर्डर पीडी गिवन है वेरिएबल कोफिशिएंट में, सॉरी कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो आपसे क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास में सेकंड ऑर्डर पीडी गिवन है 8 टाइम डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस 3 टाइम डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, तो ईच टर्म की डिग्री सेम है, तो यहाँ पे 8d² माइनस 2d डैश माइनस 3d स्क्वायर z इक्वल टू 0, ये लिखेंगे इसको। तो d को रिप्लेस कर देंगे सिंपली m से और d डैश को रिप्लेस कर देंगे सिंपली 1 से, तो 8m² माइनस का 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 8m² माइनस 6m प्लस का 4m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 2m बाहर निकाल लेंगे तो दिस इज सेम एज 4m माइनस 3, और यहाँ से प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो 4m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इक्वेट कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो 4m माइनस 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू मिल जाएगा 3/4 और यहाँ से m इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1/2। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन में अगर देखोगे तो यहाँ पे r का मतलब क्या है, u(x) का कॉफिशेंट 8, कैपिटल S का मतलब क्या है, u(x, y) कॉफिशेंट यानी कि -2, कैपिटल T का मतलब क्या है, u(y) कॉफिशेंट यानी कि -3। तो यहाँ से अगर s² माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज 4 माइनस का 4 8 इंटू -3। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो आपके पास में ये जो PD है किस टाइप की है, हाइपरबोलिक है। तो ये जो PD गिवन है वो आपकी हाइपरबोलिक है, तो सेकंड ऑप्शन में यही कह रहा है PD इज हाइपरबोलिक, इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, तो सेकंड आपको करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे जो M1 M2 है ये डिस्टिंग है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन होगा वो आपके पास में क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू f फंक्शन ऑफ y माइनस M1, किसी को भी M1 मान लो, -1/2x प्लस gy प्लस 3/4x। तो ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, वेयर f एंड g आर आर्बिट्री कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो आपका 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है एक कॉसी लीनियर पीडी गिवन है, देन आपसे सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आपके पास कंसीडर द लैग्रेंज इक्वेशन, आपके पास में कॉसी लीनियर पीडी गिवन है x² इंटू पी प्लस y² इंटू क्यू इक्वल टू x प्लस वाई इंटू जेड, ये आपके पास में पीडी गिवन है। देन आपका इसके सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो ये कॉसी लीनियर पीडी है, तो dx बाई स्मॉल p का कॉफिशेंट क्या है, x² इक्वल टू dy बाई स्मॉल q का कॉफिशेंट क्या है, y² इक्वल टू dz बाई राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई इंटू जेड। तो इन दो फैक्टर को अगर लेते हैं इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू c1, एक कर्व ये मिलेगा। और यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस कर दूँ यानी कि dx माइनस वाई, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और यहाँ पे इसको इक्वेट करा दूँ dz बाई x प्लस वाई इंटू जेड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे केवल ये बचेगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली ये क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई बाई जेड इक्वल टू c2, दूसरा कर्व ये मिल जाएगा। और इसको अगर मैं 1/x से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि 1/x dx और 1/y dy और इसको ऐड कर दूँ तो नीचे क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई, और इसको इक्वेट करा दूँ dz बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, xy बाई जेड इक्वल टू c3। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनाए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2 और 4। जो आपके पास में थर्ड ऑप्शन गिवन है वो गिवन है z इक्वल टू f 1/x माइनस 1/y वेयर f इज आर्बिट्री डिफरेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे एक कर्व तो आपको यही गिवन है, बट दूसरा कर्व आपको z नहीं मिलेगा। z आपको कब मिलता था, जब dz इक्वल टू 0 हो जाए, तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c3 या c4 जो भी आपको लिखना है। तो ये कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये आपका कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, एक आपको अगेन कॉची लीनियर पीडी गिवन है, यू टी माइनस एक्स यू एक्स प्लस 1 माइनस यू इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और आपका t ग्रेटर देन 0 है और आपके पास सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन गिवन है x, 0 इक्वल टू जी एक्स गिवन है। देन आपसे यू एक्स टी पूछा जा रहा है, आपको यू एक्स टी निकालना है, तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कॉची लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पी डी है, तो डी एक्स डिवाइडेड यू एक्स कॉफिशेंट क्या है माइनस एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइडेड डी टी कॉफिशेंट क्या है 1 इक्वल टू डी यू डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या आपको मिल जाएगी यू माइनस 1। तो यहाँ पे अगर इन दोनों फैक्टर को लेके इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा टी प्लस एल एन एक्स इक्वल टू सी वन, और यानी कि इसको और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे ले जाके तो आपको क्या मिल जाएगा u माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू सी टू। तो अगर इस कंडीशन का यूज करेंगे, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो सिंपली एस जीरो जी ऑफ एस यही मिलेगा। एक्स को रिप्लेस कर दिया सिंपली एस से, तो वाई जीरो है और आपका यू क्या है जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज सेम एज जीरो मतलब एल एन एस इक्वल टू आपको सी वन मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा जी ऑफ एस माइनस 1 इंटू एस इक्वल टू सी टू। तो यहाँ से अगर सी वन सी टू को रिमूव करना है तो दिस इज सेम एज एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा ई की पावर सी वन। तो यहाँ पे एस की जगह ई की पावर सी वन रख देंगे, तो जी ई की पावर सी वन माइनस 1 और एस की जगह ई की पावर सी वन इक्वल टू सी टू आपके पास में क्या है यू माइनस 1 इंटू एक्स। तो सी वन की जगह अगर आप सी वन सी टू को सब्सटीट्यूट करें तो सी वन आपका क्या है टी प्लस एल एन एक्स और सी टू क्या है यू माइनस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे सी वन की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा जी ई की पावर सी वन, यानी कि ई की पावर सी वन का मतलब क्या है टी प्लस एल एन एक्स माइनस 1 ई की पावर टी प्लस एल एन एक्स इक्वल टू यू माइनस 1 इंटू एक्स। तो इसको अगर देखेंगे तो जी ऑफ इसका मतलब क्या है ई की पावर टी इंटू ई की पावर एल एन एक्स, तो सिंपली एक्स ई की पावर टी माइनस 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा अगेन एक्स ई की पावर टी, दिस इज सेम एज u माइनस 1 इंटू एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली u माइनस 1 बचेगा और 1 को इस साइड ले आओगे तो ये मिल जाएगा यू एक्स टी इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर टी जी ऑफ एक्स ई की पावर टी माइनस 1, ये मिलेगा आपको, ये सॉल्यूशन मिलेगा। बट यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में माइनस गिवन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बट सेकंड ऑप्शन भी इन जनरल बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है क्योंकि सेकंड ऑप्शन में भी कुछ फॉल्ट है, तो इसका जो ऑप्शन स्टार लगा लो क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी आंसर में, बाकी इसका करेक्ट आंसर ही आएगा। यू एक्स टी इक्वल टू आपको सेकंड ऑप्शन में गिवन है 1 प्लस ई की पावर टी और यहाँ पे गिवन है 1 माइनस जी ऑफ एक्स ई की पावर टी, ये गिवन है। तो यहाँ पे ये माइनस कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपको फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पीडी गिवन है, देन आपसे कह रहा है u इक्वल टू 5 ऑन एक्स वाई इक्वल टू 1। देन आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा रियल सॉल्यूशन, और सिमेट्रिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है और सम पॉइंट पे वैल्यू पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन कॉची लीनियर पीडी है फर्स्ट ऑर्डर। कंसीडर द पीडी, आपको गिवन है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये गिवन है। और यहाँ पे फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे कह रहा है u इक्वल टू 5 ऑन एक्स वाई इक्वल टू 1। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे देन इसको क्लासीफाई करेंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो ये फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पीडी है, तो डी एक्स बाई यू एक्स कॉफिशेंट क्या है एक्स, डी वाई बाई यू वाई कॉफिशेंट क्या है यहाँ पे वाई यू इक्वल टू डी यू बाई राइट हैंड साइड क्या है माइनस का एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लायर यूज करेंगे वाई एक्स 1 प्लस यू, अगर ये मल्टीप्लायर यूज करें तो आपको क्या मिल जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस यू डी यू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो इसको अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस यू डी यू इक्वल टू जीरो। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो दिस इज सेम एज डी एक्स वाई प्लस 1 प्लस यू डी यू इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो डी एक्स वाई प्लस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। तो यहाँ पे 2xy प्लस 2u प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2c। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं c1 से, तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे आपसे कह रहा है u इक्वल टू 5 ऑन एक्स वाई इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 25 इक्वल टू c1। तो c1 आपको 37 मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2xy माइनस 37 इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री में पॉलिनोमियल है, और u में क्या है क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से अगर आप u लिखना चाहें तो दिस इज सेम एज तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा u इक्वल टू माइनस बी, यानी कि -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है 4 माइनस 4ac, यानी कि 2xy माइनस 37 बाई 2a 2। तो यहाँ से आपको uxy जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा -1 प्लस माइनस सिंपली यहाँ से 2xy -38 माइनस 2xy ये मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिस्क्रीमेंट अगर आपका निगेटिव हो गया तो ये कभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए तो इस क्वांटिटी को ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा। तो यानी कि 38 माइनस 2xy ग्रेटर दैन 0, तो आपको क्या मिल जाएगा 38 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2xy। तो xy आपका क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, सेकंड ऑप्शन गिवन है, वहाँ पे xy ग्रेटर देन कह रहा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में ये आपका लेस देन कह रहा है। और यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक प्लस माइनस में सॉल्यूशन मिलेगा, और xy अगर आपको 1 है तो ये 36 हो जाएगा। और अगर आप प्लस का 36 का रूट लगाएंगे तो 6 आएगा, और प्लस का अगर 6 करेंगे -1 करेंगे तो ये प्लस में इसका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि माइनस के साथ ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी -7, जबकि 5 है। तो ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन मिलेगा। और ये सॉल्यूशन क्या है सिमेट्रिक है xy में, तो uxy लिखें या uyx लिखेंगे सेम बात है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन में कह रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देन आपसे अगर u एट 1,11 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज सेम एज, ये आपको क्या मिलेगी 3 मिलेगी, क्योंकि 1,11 का मतलब क्या है कि ये 22 और ये 16 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4 -1 3 आएगा। तो यहाँ पे दिस इज सेम एज u11,1। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है ये आपको -5 गिवन है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और जबकि u एट 13 -7 अगर कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है वो आपको गिवन है इफ द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी डी। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है बट वी विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है इफ द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी डी। आपको पी डी गिवन है एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड पी। ये आपको पास नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पी डी गिवन है, पासिस थ्रू द पॉइंट्स। ये आपका जो पास कर रही है ये आपके x इक्वल टू 0 और यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू 4y यहाँ से पास कर रही है। देन द एनवेलप ऑफ दिस फैमिली पासिस थ्रू एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको एनवेलप निकालना है एट दिस पॉइंट पे। तो ऑप्शंस आपके गिवन है z इक्वल टू -2, ये आपके ऑप्शन गिवन z इक्वल टू 2, z इक्वल टू -2, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ पे गिवन है z इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट 2, ये ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे x 0 है, और y को अगर आपने सिंपली z को अगर आपने s मान लिया तो y क्या मिल जाएगा आपको s स्क्वायर बाई 4। तो ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। और यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर है, तो अगर 4 पेड़ लगाएंगे तो ये यहाँ पे तो यानी कि डी पी बाई अगर आप ये फैक्टर लिखेंगे माइनस का एफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ यू
यानी कि यहाँ पे जेड हो जाएगा, और अगर इन दो फैक्टर को लिखोगे, लास्ट के दो फैक्टर को लिखोगे, माइनस का एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ यू। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो दिस क्वांटिटी माइनस पी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पी क्यू। और यहाँ से अगर आप देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई करोगे और विथ रिस्पेक्ट टू यू जेड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस पी, यानी कि माइनस का पी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डी पी बाई क्या मिल जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर, और यहाँ से डी क्यू बाई क्या मिल जाएगा, प्लस का पी क्यू। तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी एक क्यू से क्यू। तो यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी पी इंटू डी पी प्लस क्यू इंटू डी क्यू इक्वल टू जीरो। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ये क्वांटिटी ए के बराबर है। तो अगर ए यहाँ पे पुट कर देंगे तो x इंटू ए इक्वल टू जेड पी, तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इंटू ए डिवाइडेड जेड। ये आपको p मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड जेड स्क्वायर। और अगर q निकालेंगे तो ये अंडर रूट के साथ वैल्यू आएगी। तो ये आपका p मिल गया, ये q मिल गया। तो अब इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो दिस इज सेम एज डी जेड इक्वल टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पे डी एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू पी का मतलब क्या है, सिंपली ए एक्स बाई जेड डी एक्स प्लस क्यू का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड जेड स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ पे जेड कॉमन ले सकते हैं, जेड स्क्वायर है तो जेड डी जेड ये हो जाएगा, इसके साइड ले जाएंगे, और यहाँ पे ए एक्स बचेगा तो माइनस का ए एक्स डी एक्स। और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में है तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो दिस इज सेम एज ए जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बचेगा। तो ये आपका क्या है, टोटल डेरिवेटिव है किसका, डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका ये क्या है, सॉरी यहाँ से पहले आप ए को बाहर निकालो। तो अगर आप ए को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपली ए बचेगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए डी वाई। तो ये जो आपको मिलेगा ये इसका क्या है, टोटल डेरिवेटिव गिवन है। तो दिस इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ ए डी वाई। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई प्लस बी। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मिलेगा आपको, ये सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप ये इनिशियली कंडीशन यूज करेंगे तो दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जेड एस स्क्वायर माइनस ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी इक्वल टू यहाँ पे y क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर बाई 4, यानी कि अंडर रूट ए इंटू एस स्क्वायर बाई 4 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो एस स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एस की पावर 4 डिवाइडेड 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड 2, ये आपको मिलेगा। और ये क्या एस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो ये सिंपली इसको लिख सकते हैं ए बाई 16 एस स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए बाई 2, और यहाँ से जब ये वहाँ जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से अगर एस को रिमूव करना है, ए बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो इसका डिस्क्रीमेंट निकाल दो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए बाई 2 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए बाई 16 इंटू बी स्क्वायर। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज ए बाई 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ए, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे दिस इज सेम एज 4 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड 4। तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, एक बार चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये नहीं मिलेगा।
सॉल्यूशन आपको मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर आपने ये इनिशियल डाटा यूज किया तो दिस सेम एज एस स्क्वायर और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, अंडर रूट ए एस स्क्वायर बाई 4 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज सेम एज ए एस की पावर 4 डिवाइडेड 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, यहाँ पे बी और आएगा, ये क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बी और मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये स्क्वायर होगा तो सिंपली यहाँ पे एक बी और आएगा, तो ये आपका ए बी स्क्वायर डिवाइडेड 4 होगा प्लस 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर अंडर रूट ए इंटू बी, ये क्वांटिटी मिलेगी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो अंडर रूट ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 बाई बी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ अंडर रूट ए है वहाँ पे आप 1 बाई बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको रिमूव कर दें अंडर रूट ए की जगह, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए का मतलब क्या है 1 बाई बी, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर। तो 1 बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिस इज सेम एज, यहाँ पे अगर लिखेंगे आप अंडर रूट ए की जगह 1 बाई बी इंटू वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह आप अगेन सॉरी ये बी का बी रहेगा इंटू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको अगर खोलेंगे तो दिस इज सेम एज जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम एज 1 बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वाई बी बाई बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको अगर बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन करें, बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी बी में आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि बी की पावर 4 और इसको साइड ले जाओ तो प्लस का 2y माइनस जेड स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये बी में क्वाड्रेटिक है, बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो सिंपली यहाँ पे जो आपको बी को रिमूव करना है तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर इसका डिस्क्रीमेंट निकालेंगे तो 2y माइनस जेड स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है सिंपली 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। इक्वेट कराएंगे तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट अगर लेते हैं आप तो क्या मिल जाएगा 2y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 टाइम, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जेड स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो क्या मिल जाएगा 2y माइनस यानी कि प्लस माइनस अगेन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा जेड स्क्वायर। और अगर आप इसका अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्वांटिटी अगेन स्क्वायर रूट में आएगी, तो ये जेड आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूछी जा रही है 1,1 पे पूछी जा रही है, ये क्वांटिटी 2 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था जेड इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि 3rd एंड 4th। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें रहता है, तो बहुत ध्यान से करिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जाएगा। तो ये आपका डिस्कशन था 2017 का। लेटर ऑन वी विल डिस्कस 2018 कंप्लीट दिसंबर एंड जून सेशन का जो भी क्वेश्चन होगा। तो मोर ओवर अगर देखा जाए तो दोनों सेशन में जून और दिसंबर में अगर सारे क्वेश्चन देखे जाएँ 10 क्वेश्चन मिलते हैं या कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।